नमस्कार नीमच। मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। हमारी टीम पहुंची मनासा विधानसभा में, जहां पर विधायक माधव मारू देसी अंदाज में गांव का दौरा कर रहे हैं। कभी बैलगाड़ी पे तो कभी ट्रैक्टर पे तो कभी घोड़ों पे घर घर जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। किस तरह का ये अंदाज है, किस तरह से लोगों के बीच वो अपनी एक छवि छोड़ रहे हैं और घर घर द्वार द्वार उनका भव्य रूप से स्वागत कर रही है जनता। हमारे साथ में घुमक्कड़ जाति के कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर किस तरह से वो गाँव में जा रहे हैं और किस तरह से भाजपा को मजबूत देख रहे हैं। मोदी जी उनके नेतृत्व में घुमंतु जाति का एक गठन हुआ है। घुमंतु का एक अभिकरण भोपाल में है। अंतिम छोर के व्यक्तियों का कार्य उनने एक कैबिनेट का दर्जा बाबूलाल बंजारे को दिया है। तो उसमें धनगर, लोयापीटे, सपेरा ऐसे 51 वर्ग, बंजारे, सांसे, ऐसे अनेक प्रकार की योजना है। स्वरोजगार योजना से जोड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने। 1 लाख से 10 लाख रुपए का ऋण भी दिया है। इसके 25% छूट भी है, 6% ब्याज छूट है। और ऐसे अनेक योजना है, जैसे कॉलेज पढ़ाई करने जाते घुमंतु बच्चे, उनका भाड़ा योजना का भी किराया घुमंतु जाति की ओर से मिलता है। और अनेक योजना के लिए माननीय भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर के व्यक्तियों का विकास, जैसे जाति प्रमाण पत्र के बनता है तो इनको खाद्यान्न की पात्रता पर्ची मिलती है। और इनके अलावा इनका रिकॉर्ड भी 2 जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, SC ST का भी बनता है और घुमंतु का भी बनता है, और पिछड़े का अनुसूची 4 में भी इनको लाभ मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बंजारे समुदाय के लोग मनासा विधानसभा में भाई माधव मारू जी ने 5 वर्षों में ऐसा कार्य किया है जो बंजारे समाज में उत्साह है। और बहुत पुलिया निर्माण है, रोड निर्माण है, ऐसे अनेक योजना माधव मारू जी के कार्यकाल में की है। हमारे साथ में विधायक माधव मारू भी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से वो देसी अंदाज में गाँव का दौरा कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। तो स्वागत है MP में आपका। देखा गया गाँव के अंदर जो जाते हैं तो कभी बैलगाड़ी पे जाते हैं, कभी ट्रैक्टर पे जाते हैं, कभी घोड़े पे जाते हैं। किस तरह से गाँव की जनता आपको लाड़ दुआर कर रही है, किस तरह से अनोखे अंदाज में आप प्रशंसा कर रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं को उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और प्रेम है माधव मारू के प्रति, और उसको प्रदर्शित करते हैं वो विभिन्न माध्यमों से। उनकी इच्छा रहती है, कहीं ऊंट पे बिठाते हैं, कहीं घोड़ी पे बैठना पड़ता है। उनकी मान मनवार बहुत तगड़ी होती है और आपको बैठना ही पड़ता है, उसके लिए इनकार नहीं कर सकते। कहीं ट्रैक्टर पे बिठाते हैं तो कहीं बैलगाड़ी में। निश्चित रूप से अच्छा लगता है जब अपने लोग अपने बीच में, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर में आए हों, और वैसा ही वातावरण भी मिलता है और वैसा ही स्नेह भी लोग देते हैं। निश्चित रूप से मेरी तो व्यक्तिगत रूप से यही कमाई मानता हूँ मैं, लोगों का मेरे प्रति इतना स्नेह तो है कि वो इतने पलंग पावड़े बिछा के स्वागत करते हैं, ऐसा लगता है जैसे घर का ही व्यक्ति आया हो कोई। इसलिए इस उत्साह को देखते हुए निश्चित रूप से एक बड़ा विशाल जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है। देखा गया है कि भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो कुछ कांग्रेस में जाते हैं, फिर कांग्रेस वाले भाजपा में आते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक जनपद सदस्य वापस आके कहते हैं कि मुझे भ्रम कराया गया था, 29 तारीख को मुझे नाटा जी ने मुझे जबरदस्ती सदस्यता दिलाई। आखिर किस तरह घटनाक्रम है? हमारा भाई नगजीर हम जनपद सदस्य, उसने मुझे भी वो घटना बताई कि अचानक मेरे पास फोन आया और मुझे अध्यक्ष जी ने बुलाया, अध्यक्ष पुत्र ने। अध्यक्ष जी तो खैर किसी को फोन करते नहीं, वो अध्यक्ष पुत्र ने बुलाया और वहां बिठा दिया। अचानक नाटा साहब आए, उन्हें आते ही सबको मालाएं पहना दी, फोटो खींच लिया और घोषणा कर दी कि सब कांग्रेस में। तो बड़ा अजीब लगा उसको भी, तुरंत मेरे पास आया, बोले भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई। मतलब आप लोगों का इस तरह से दल बदल जाते हैं, इस तरह से लोगों का मन थोड़ी बदल सकते हैं आप। किसी को भी माला पहनाने से वो कोई आपका तो नहीं हो गया, मालाएं तो बहुत लोगों को पहना देते हैं। इसलिए इस तरह के काम ठीक नहीं है। आप अपना काम करिए, लोगों के साथ इस तरह से लोगों के धर्म भ्रष्ट मत करिए, लोगों को इस तरह से मत बरगलाइए, झूठ मत परोसिए। राजनीति करने मंदसौर से आए हैं तो यहाँ झूठ परोसने आए लोगों को। पहले भी ये झूठ परोस के ही गए ना मनासा को, 3 कार्यकाल हो गए इनको, और 3 कार्यकाल में मनासा की प्रोग्रेस में उनका कौन सा योगदान रहा वो कम से कम ये लोगों को बताए, ये काम करे।
वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने की बातें कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार फलाना ढिकाना, विकास नहीं हुआ। अब वो विकास नहीं हुआ कि रामायण लेके बैठे हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नीमच में आए थे, उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा है कि चौपट प्रदेश हो गया है, चौपट मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को उन्होंने फिल्मी हीरो बताया है, मुंबई में काम करना चाहिए, प्रदेश उनके लायक नहीं है। अब कांग्रेस बुरी तरह बौखला गई है, उनको ये समझ नहीं पड़ रहा है कि वो क्या आरोप लगाएं, क्या विवाद खड़ा करें, तो कुछ भी बोलना है उनको। आज प्रदेश में वो सीधा हिसाब नहीं लगा सकते, वो इतने बड़े नेता हैं। उनको ये समझ में आना चाहिए कि 2003 में जब दिग्विजय सिंह के पास सरकार थी, 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही थी इस मध्य प्रदेश में। आज 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही, तो विकास नहीं हुआ। उस समय में 3000 मेगावाट बिजली बन रही थी, आज 23,000 मेगावाट बिजली बन रही है, विकास नहीं हुआ। वो क्या समझते हैं? उन्होंने कभी सड़कें देखी इस मध्य प्रदेश में? जिन सड़कों पे सारे कांग्रेस के नेता घूम रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। देखा गया है कि पिछले विधानसभा में हजारों वोट से जीते आप, अभी भी आपका मुकाबला सीधा कांग्रेस से है, और जो कांग्रेस से हैं पूर्व मंत्री हैं, तो क्या लग रहा है इस बार नरेंद्र नाटा की पिछली बार की तुलना में वोटों की जीत ज्यादा होगी? नरेंद्र नाटा तो वैसे भी पहले मनासा ने रिजेक्ट किया, हार के मंदसौर चले गए। फिर मंदसौर में किस्मत आजमाई, वहां भी हार गए। फिर उनने उनके भतीजे को नेता बनाना चाहा, वहां पे मंदसौर वालों ने उनको भी नकार दिया। अब जो नकारे गए लोग हैं, जो यहाँ से भी नकार दिए गए, वहां से भी नकार दिए गए, उनको मनासा की जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को आ रहे हैं, किस तरह का आह्वान करेंगे मनासा की जनता से? मैं अपने हर कार्यक्रम में जनता से आह्वान कर रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे हैं हम लोग, कि जिन मोदी जी को हम पर्दे पर देखकर, टीवी में देख के खुश होते हैं, जिन मोदी जी को देख के हमें गर्व होता है, वो मोदी जी प्रत्यक्ष सबको देव पुरुष तरीके ही लगते हैं। और एक बार उनको प्रत्यक्ष देखना और सुनना निश्चित रूप से एक अलग अनुभूति होगी। जब वो 9 तारीख को नीमच पधारेंगे, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मोदी जी को सामने बोलते हुए देखना चाहता हूँ। तो एक अवसर है हमारे लिए तो कि वो देव पुरुष हमारे नीमच जिले की भूमि पर आ रहे हैं। हम सब पलक पावड़े बिछा के यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता उनका स्वागत भी करेंगे और उनको स्वागत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में विधायक माधव मारू, जिन्होंने साफ कहा है कि इस बार मनासा विधानसभा में पिछली बार की तुलना में हजारों वोट से जीत होगी, और मनासा की जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका देसी अंदाज में स्वागत अभिनंदन कर रही है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज।